हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर, जहां आपको समय समय पर मेरे द्वारा क्रॉस ड्रेसिंग कहानियां देखने को मिलती हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है पूजा कभी अमित थी, और यह कहानी का 41वां भाग है। मेरे पिताजी का मेरा हाथ इस तरह से झटकना, मैं समझ गई थी कि मेरे इस नए रूप में भी उन्होंने मुझे पहचान लिया है। विदाई का मौका होता ही ऐसा है। मैं और दीदी दोनों ही अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। पिताजी की नज़र में तो मैं उनके लिए एक अजनबी ही थी, और एक अजनबी के साथ दीदी का इस तरह से अपनी फीलिंग शेयर करना यही कारण बना पिताजी के सामने मेरा राज खुल जाने का। जिस तरह से पिताजी ने दीदी का हाथ मेरे हाथ से छुड़ाकर पकड़ा था, उसे दीदी भी जाते जाते समझ गई थी कि पिताजी को सब कुछ पता चल गया है। पिताजी ने दीदी को सहारा दिया और उन्हें गाड़ी में बैठाया। मेरा पूरा ध्यान इस समय अब दीदी की विदाई से हटकर मेरे पिताजी के गुस्से की तरफ आ गया था। माँ ने भी पिताजी को मेरा हाथ झटकते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने माँ की तरफ देखा। माँ भी मेरी तरफ ही देख रही थी। अगर यह सब मेरे परिवार के सामने हुआ होता तो मेरे पिताजी ने अब तक तो मुझ पर अपना गुस्सा निकाल देना था, पर अभी यहाँ मेरे रिश्तेदार और पड़ोसी मौजूद थे, इसलिए उन्होंने अभी के लिए मुझे कुछ नहीं कहा और दीदी को विदा करके वह अपने कमरे में चले गए। पिताजी माँ और मुझ पर इस कदर से नाराज़ थे कि अपने कमरे में जाते समय उन्होंने माँ की तरफ ना ही देखा और ना ही माँ को सहारा दिया। मैं अपनी माँ के पास गई और मैंने माँ को हिम्मत बंधाई। मेरी सासू माँ ने भी मेरी माँ को हिम्मत दी। दीदी की घर से विदाई हो जाने के बाद घर आए रिश्तेदार भी जाने लगे। मेरे अपने घर से मेरी विदाई का समय भी अब आ गया था। अगर मेरे पिताजी को मेरा राज नहीं पता चलता, अगर उन्हें यह नहीं पता चलता कि एक लड़की के रूप में उनका अपना लड़का है, वही लड़का जिसको लेकर उन्होंने अपने भविष्य के लिए सपने संजोए थे, और मैंने अपने सपने को पूरा करने के लिए उनके सपनों को तोड़ दिया था, तो मैं यहाँ ज़रूर कुछ समय के लिए रुकती। पर अब मेरा यहाँ रुकना सही नहीं था। मैं जानती थी कि मेरे यहाँ से जाने के बाद मुझे शादी में बुलाने को लेकर पिताजी का पूरा गुस्सा केवल माँ पर निकलेगा, इसलिए मैंने माँ से थोड़े समय के लिए यहीं रुक जाने को कहा। यहाँ रुककर मैं माँ को पिताजी के गुस्से से बचाना चाहती थी और एक बार फिर अपने पिताजी को मनाने की कोशिश करना चाहती थी, पर माँ ने इसके लिए मुझे मना कर दिया और फिर माँ ने बाकी और रिश्तेदारों की तरह हमारी
विदाई भी करवाई। 2 दिन पहले जब मैं अपने घर में आई थी, तब मुझे एक अजनबी के रूप में ही सही पर अपने पिताजी का आशीर्वाद मिल गया था, और अब जाते समय मुझे उनकी नाराज़गी अपने साथ लेकर जानी पड़ रही थी। सब कुछ मेरी ज़िंदगी में अच्छा हो गया था। मुझे जीवन साथी के रूप में प्यार करने वाले अमित जी मिल गए थे, जिन्होंने मुझे अपनाने के लिए खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। माँ के साथ साथ मुझे दिल से अपना लेने वाली सासू माँ मिल गई थी। ननद के रूप में रेखा थी। बड़ी दीदी का मुझे पूरा समर्थन था, और इन सब के साथ साथ मेरी कॉलेज की सभी सहेलियां मेरे साथ थी। बस मेरी ज़िंदगी में एक कमी मेरे पिताजी और मेरे बीच आई दूरी थी, जो इतना समय बीत जाने के बाद भी नहीं कम हो रही थी। घर से जाते जाते मैं माँ के गले से लग कर रोने लगी। अभी थोड़ी देर पहले मेरी दीदी भी ऐसे ही रोते रोते इस घर से विदा हुई थी, और अब मैं इस घर से विदा हो रही थी। आज हम दोनों बहनें अपने माँ बाप से पराई हो गई थी, और अब हम दोनों बहनों को अपनी अपनी गृहस्थी में बस जाना था और अपने अपने परिवार को संभालना था। पूरे सफ़र के दौरान मैं गाड़ी में लगातार रोती ही रही। रेखा और सासू माँ मुझे अपनी अपनी तरफ से लगातार समझाती आ रही थी। मुझे माँ की बहुत चिंता हो रही थी। घर पहुँचने के बाद मैंने माँ से बात की और पिताजी के गुस्से के बारे में पूछा। तब माँ ने मुझे इस मामले से दूर रहने को कह दिया। माँ का कहना था कि यह उनके और पिताजी के बीच की बात है, और मुझे इस मामले में ज़्यादा नहीं जानना चाहिए। वक्त की खासियत होती है कि वह किसी के लिए भी नहीं रुकता है, और समय के साथ साथ दिल पर लगे हर गम को भी भुला देता है। कुछ दिनों बाद हमारी परीक्षा का परिणाम आ गया, और जैसी उम्मीद मैंने खुद से लगाई हुई थी, उस उम्मीद पर खड़े उतरते हुए मैंने अपने कॉलेज में प्रथम स्थान हासिल किया था। पूरे राज्य में मेरे ही नाम की चर्चा हो रही थी। राज्य के हर अखबार की सुर्खियों में मेरा नाम था। नाम मेरा अमित वाला नहीं, बल्कि उसकी जगह पर पूजा वाला नाम, और पहचान एक लड़के की नहीं, एक लड़की की थी। मेरा कॉलेज प्रशासन भी मुझसे बहुत खुश था। अमित जी भी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो गए थे। मेरी सासू माँ हम दोनों को लेकर बहुत खुश थी। वहीं अखबार में मेरी उपलब्धि के बारे में खबर पढ़कर मेरी माँ भी बहुत खुश थी। मेरी दीदी ने भी मुझे मेरी उपलब्धि पर मुबारकबाद दी। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरी उपलब्धि की यह खबर अखबार में मेरे पिताजी ने भी ज़रूर देखी होगी, पर उन्होंने हमारे बीच की दूरी को अभी भी कम नहीं होने दिया था। जैसा मैंने पहले कहा था कि वक्त की खासियत होती है कि वह दिल पर लगे ज़ख्म को भर देता है, पर मेरे और मेरे पिताजी के बीच आई दूरी को ना ही वक्त का पहिया दूर कर पा रहा था, और ना ही मेरी उपलब्धि। यही उपलब्धि अगर मैंने अमित बनकर पाई होती, तो मेरी इस उपलब्धि से मेरे पिताजी की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती। अब मेरा अगला कदम सरकार द्वारा महिला के लिए रखी गई आरक्षित छात्रवृत्ति के अनुसार अपने देश से बाहर रहकर परीक्षा पास करना था। मेरी यह छात्रवृत्ति 2 साल के लिए थी। मतलब 2 साल के लिए मुझे अपनों से दूर
रहना था, अपने अमित जी से दूर रहना था। परीक्षा में सफल हो जाने के बाद से अब अमित जी और मुझे हमारे समाज में एक नई सम्मानजनक पहचान और मिल गई थी। अमित जी अब डॉक्टर अमित हो गए थे, एक हृदय रोग विशेषज्ञ, और मैं बन चुकी थी डॉक्टर पूजा, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ। कहानी का अगला भाग देखिए 4 मार्च 2024 को दोपहर 2:30 पर। आपका अपना नयन भास्कर।